हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज ऑल ऑफ यू आर वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम गुड। और आज अपने सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जून 25 के एग्जाम के लिए एक नया बैच न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? एक बात और कंफर्म कर देना, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग गाइज। दीप्शी, त्रिपति, समथिंग न्यू एंड ऑल ऑफ यू। सो गाइज आज का जो अपना सेशन है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाय द टाइम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, आप लोग एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल का जो नॉलेज होता है वो वाले लेवल का नॉलेज आपका हो चुका होगा। आप जब सीएमए फाइनल पास कर लोगे, कॉर्पोरेट में जॉब करोगे, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोग के बहुत काम में आएगा। राइट? इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। probably CMA फाइनल के among all the 8 papers this is considered to be the most tricky और थोड़ा सा टफ पेपर माना जाता है। I'll make sure कि आप लोग के लिए ये पेपर एकदम इजी बन जाए और आप लोग के एकदम कंट्रोल में रहे। राइट? हम लोग जून 25 का बैच वैसे ऑलरेडी कुछ क्लासेस आप लोग के ऐप में अपलोड कर चुके हैं। कुछ बेसिक क्लासेस और कुछ इंडेस के क्लासेस, मेनली असेट बेस्ड इंडेस और रेवेन्यू बेस्ड इंडेस जो है वो ऑलरेडी आप लोग के ऐप में अपलोडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हम लोग अभी फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग सीएमए फाइनल का एकदम फ्रेश प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज एक इंट्रोडक्टरी सेशन, एक बेसिक सा सेशन ले लीजिए। एक बार ये गाइड कर दीजिए कि एग्जैक्टली हम लोग को किस तरह से मूव करना है, सो दैट हम लोग के लिए ईजी हो जाए। इसीलिए अपने आज का सेशन जो है एक ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे और नेक्स्ट क्लास से अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन का लाइव क्लासेस एकदम जो कि एक बड़ा चैप्टर है, वन ऑफ द ट्रिकी चैप्टर्स है, आप लोग के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट? उसको स्ट्राइक कर देंगे, एकदम अटैक कर देंगे नेक्स्ट क्लास से ही। आज का क्लास अपना एक छोटा सा सेशन रहेगा ओरिएंटेशन का, एंड जिसमें आपको बहुत सारा बेसिक बातचीत का पता चलेगा। वैसे तो आज के सेशन में कुछ भी सिलेबस का कवरेज नहीं होगा, बाकी आने वाले हर क्लास में कुछ ना कुछ सब्सटैंशियल कवरेज ऑफ सिलेबस होगा एंड कुछ ना कुछ मार्क्स का कवरेज आने वाले हर क्लास में होगा। बट वो सारे क्लासेस का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप आज वाले सेशन को भी एकदम रिलीजियसली अच्छे से अटेंड करें। आज के इस सेशन को लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज ये इक्वली इंपॉर्टेंट सेशन है, सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द अपकमिंग सेशंस जिसमें पूरा सिलेबस का कवरेज होने वाला है। ऑल राइट, तो गाइज आप लोग को अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी अभी पूछना है बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक बार फटाफट से पूछ लो। फॉर नेक्स्ट 2 minutes आई विल बी लुकिंग एट द चैट बॉक्स। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई विल आंसर दैट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टूडेज डिस्कशन, एंड वंस वी स्टार्ट द डिस्कशन, हम लोग बातचीत भी वो डिस्कशन से रिलेटेड ही करेंगे। उस समय फिर आप मेरे को पूछोगे सर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, तो वो डिस्कशन के बीच में ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछो फटाफट, और उसके बाद अपने अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर आई हैव ज्वाइंड यस्टरडे, विंडोज प्लेयर में आज दिखेगा क्या? तो द आंसर इज कि इनिशियल कुछ क्लासेस यूट्यूब पे लाइव होगा। ठीक है, इनिशियल 3 क्लासेस मान लो आप यूट्यूब पे लाइव होगा, तो ये 3 क्लासेस आप यूट्यूब में लाइव ही अटेंड करो। और इनिशियल कुछ क्लासेस में मटेरियल का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो आप बिना मटेरियल के भी आराम से अटेंड कर सकते हो। बीच बीच में इंस्टीट्यूट का मटेरियल जरूरत हुआ तो रेफर करेंगे। करेक्ट? और अभी लास्ट कुछ दिनों में ऑब्वियसली टीम के ऊपर भी काफी प्रेशर पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ ह्यूज एनरोलमेंट्स, तो अभी सारे स्टूडेंट्स को तुरंत तुरंत एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, 1-2 दिन का लैग टाइम चल रहा है। तो अगर आपको एक्सेस अभी तक नहीं भी मिला है तो डू नॉट वरी, एक्सेस 1 से 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा। मतलब अगर आप मान लो आज एनरोल करते हो तो 2 दिन में एनरोलमेंट आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर कल एनरोल करते हो तो 2 डेज वहां से काउंट कर लो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। करेक्ट? बट एनीवेज इनिशियल 3 क्लासेस में आपको इमीडिएटली ऐप का एक्सेस का जरूरत पड़ेगा नहीं। ये इनिशियल 3 क्लासेस के बाद जब हम लोग कंप्लीटली ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे,
तब आप ऐप में ये सारे क्लासेस देख पाओगे। इनफैक्ट अभी जो अपने क्लासेस कर रहे हैं वो भी आप ऐप में देख पाओगे, और ऑब्वियसली आने वाले क्लासेस तो आप ऐप में ही करोगे। ऐप में ही आप लाइव भी अटेंड कर पाओगे, उसके बाद उसका बैकअप भी आपको ऐप में ही मिल जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या सर दिसंबर 25 वाले भी देख सकते हैं? बिल्कुल। अरे आप ऐसे मान लो ये जून 25 दिसंबर 25 के लिए है, तो जून 25 और दिसंबर 25 दोनों ही इसको एकदम आराम से अटेंड कर सकते हैं। हाउ टू व्यू ऑन विंडो प्लेयर, ये वाला जो सेशन है और नेक्स्ट 2 सेशंस जो है, ये 3 सेशंस आपको यूट्यूब लाइव ही करना है। ये विंडोज में हम लोग उसके बाद वाले क्लास से चालू करेंगे, ठीक है। और बहुत इजी टू यूज ऐप रहेगा, तो आप जाओगे वहां पे लाइव का ऑप्शन आएगा, लाइव में क्लिक करोगे आपको क्लास दिख रहा होगा जो शेड्यूल्ड क्लासेस है, तो आप वहां से अपना आराम से लाइव क्लासेस कर पाओगे। ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स फॉर जून 25 को न्यू बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्लासेस मिलेगा क्या? देखो, तो यहां पर एक बात बता दें कि ऑलरेडी जो लोग पहले ही एनरोल करा चुके थे एंड बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन का, आप जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिला हुआ है दैट इज परफेक्टली फाइन। आप उसको फॉलो, उसको रेफर कर सकते हो। एंड इफ यू विश कि नहीं आप अभी ये वाला क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, लाइव मेरे साथ अटेंड करना चाहते हो, या फिर नहीं आपको लेटेस्ट क्लासेस ही चाहिए, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली आप एक बार जस्ट हम लोग को मैसेज करिए कि इस तरह का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बस बेझिझक इस नंबर पे खाली एक मैसेज कर दीजिए। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि आप किस तरह से ये लाइव क्लासेस अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट कि नहीं मेरे को सर एकदम अपडेटेड क्लासेस, क्योंकि ये जो अभी अपने क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें तो एकदम लेटेस्ट एग्जाम का भी जो क्वेश्चन आया है वो भी अपने कवर करेंगे। ऑब्वियसली इसके पहले वाला जो रिकॉर्डिंग है उसमें लेटेस्ट क्लासेस जो अभी वाला टर्म जस्ट हुआ था वो वाले टर्म का ऑब्वियसली क्वेश्चन उसमें कवर्ड नहीं है, बट वो एनीवेज आपको रिवीजन सेशंस में करवा दिया गया है। नो प्रॉब्लम, इफ यू विश टू अटेंड दीज सेशंस, अपडेटेड सेशंस, अभी लाइव क्लासेस मेरे साथ करना चाहते हो, अगर आपने ऑलरेडी एनरोल पहले करा दिया था, नो प्रॉब्लम, आप इस नंबर पे प्लीज एक बार व्हाट्सएप कर देना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आई हैड टेकन क्लासेस टुडे, सो आई हैड नॉट डन द रिकॉर्डेड क्लासेस, बेसिक क्लासेस नहीं कर पाए थे, कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर? तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को आंसर कर दें। बेसिक क्लासेस बहुत छोटे छोटे क्लासेस थे, अगर आप वो कर लिए तो बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, नहीं भी किए नो प्रॉब्लम एट ऑल। अपने जब बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब आज तो ओरिएंटेशन सेशन है, आज तो एकदम बेसिक बातचीत ही होगा सिर्फ, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन का भी हम अपने क्लास का ओरिएंटेशन एकदम इस तरह से रखेंगे कि अगर आप एकदम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ तो भी आप एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह से हम अपना क्लास का ओरिएंटेशन रखेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास मेरे साथ आज ही ज्वाइन किए हो, नेक्स्ट क्लास से मेरे साथ लाइव करना चाहते हो, बेझिझक करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर सीएफआर में एग्जेम्पशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अरे सीएफआर में क्यों नहीं एग्जेम्पशन एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप जाएंगे ना तो सीएफआर में आप एग्जेम्पशन एकदम आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस द पॉइंट इज कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, उस समय 60-70 दिमाग में अगर रखोगे तो वो अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड होता है। इसीलिए हमेशा एग्जाम देते वक्त एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होता है वो आपके एग्जाम के पहले हम जरूर बताएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे हर एग्जाम के पहले ही हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली बहुत ऑसम एग्जाम दिया है और एग्जामिशन स्कोर किया है। तो आप भी वो स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, बिल्कुल आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। सर आई हैड टेकन क्लासेस टुडे, सो हाँ ठीक है, ये हो गया। सब बिना इन डेज की क्लासेस कंप्लीट करे, बिजनेस कॉम्बिनेशन समझ आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा टीना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन का कवरेज हम इस तरह से करने वाले हैं, इनफैक्ट हर एक टॉपिक का ही कवरेज इस तरह से करने वाले हैं कि ये इस अजम्पशन पर कि बाकी और कोई सा क्लासेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर बाकी कोई भी क्लासेस नहीं किया हुआ है तो जहां पे भी कुछ बेसिक बातचीत का रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा वो हम एकदम आराम से टाइम लेकर के बताएंगे। ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए क्लास का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा ना हो। पूरा ध्यान रखेंगे गाइस क्लासेस के टाइम पे कि क्लासेस का ड्यूरेशन भी बहुत बड़ा ना हो,
जो आप लोग के लिए रेलिवेंट है वो हर एक चीज को हम लोग कवर करें, इंस्टीट्यूट के सारे रिसोर्सेज को हम लोग एकदम अच्छे से कवर करें, एंड साथ में आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया हो कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी उसका एप्लीकेशन कर सको। ये सब चीज का ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, ये टेंशन आप लोग मेरे पे छोड़ दो। सर आपके मॉड्यूल्स पास्ट के क्वेश्चंस भी अवेलेबल है क्या? यस एब्सोल्युटली। अभी जो मटेरियल शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ वो एकदम अपडेटेड मटेरियल है, इसीलिए मटेरियल भी आप लोग को तुरंत तुरंत से हम डिस्पैच नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सर एकदम लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चंस भी मेरे को अपडेट करना है। अब लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चंस भी अपडेट करके, थोड़ा सा चेंजेस करके, मटेरियल को अपडेट करके उसको प्रिंटिंग में दे रहे हैं, फिर प्रिंटिंग होकर के आ रहा है, उसके बाद डिस्पैच कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लैग हो रहा है। तो डिस्पैच, मटेरियल डिस्पैच, जो लेटेस्ट न्यू मटेरियल्स है वो डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट 3 to 4 डेज बाद। तो आप लोग को हो सकता है मिलने में अराउंड 8 to 10 डेज, अभी यहां से और 10 डेज आपके पास पहुंचने में लग जाए। ठीक है, तब तक क्या करें सर? पहला बात तो इनिशियल कुछ क्लासेस में मटेरियल का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। उसके बाद जब मटेरियल का बाई चांस जरूरत पड़ा भी, आपके पास मटेरियल पहुंचा नहीं है बट मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर का आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। वो फर्स्ट चैप्टर आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट डिले द क्लासेस एनीमोर। यस हर्षिता, जो अभी आप क्लासेस करोगे वो ऐसा नहीं है कि आपको पहले का पूरा क्लासेस किया हुआ होना जरूरी है तभी आप नेक्स्ट क्लास कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। वो बेसिकली कंटिन्यूएशन हम नहीं बोलेंगे, आपने बोलेंगे एक नया एंट्री पॉइंट। ठीक है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस है उसको आप कैसे कर सकते हो, चलो हम वो भी एक बार गाइड कर देते हैं। अब देखो, हम आप लोग के साथ ना एक रोड मैप पहले भी शेयर किए थे, अभी भी हम आपको एक बार रोड मैप बता देते हैं एग्जैक्टली आपको क्या करने का ट्राई करना है। बाय मिड ऑफ मार्च आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी जाकर के आप जून एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो पाएंगे, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दो, फिर फुल सिलेबस का मेरे साथ में मैराथन रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन वगैरह करके आप फुल सिलेबस का भी मल्टीपल मॉक एग्जाम दो। उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे कि आप लास्ट रिवीजन कर सके एग्जाम के पहले। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप मिड ऑफ मार्च तक पूरे सिलेबस को थरली कंप्लीट करें। अब मिड ऑफ मार्च तक क्या आप पूरा लाइव क्लासेस पहले मेरे साथ करेंगे, उसके बाद जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको करेंगे, तो क्या हो पाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि सीएफआर आपके सीएमए फाइनल के सिलेबस का बोल सकते हैं सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, ट्रिकी सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट ग्रुप 4 में तो अगर आप सीएफआर मैनेज कर लिए तो पूरा ग्रुप 4 मैनेज हो जाएगा। बाकी ग्रुप 4 में आपको कोई भी और सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो इतना ज्यादा टाइम डिमांड करेगा। ठीक है, तो मिड ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना 2 नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा। एक नोटबुक में आप मेरे साथ अभी ये आज वाला ओरिएंटेशन सेशन और फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन एंड बाकी टॉपिक्स जो हम करवा रहे होंगे वो मेरे साथ साथ लाइव करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जो आपको ऑलरेडी ऐप में मिल रहा है, वो आपको एक और नोटबुक बना करके अपना टाइम निकाल करके वो वाले चैप्टर्स भी अभी से कवरेज करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो सर इतना ज्यादा टाइम सीएफआर में दे देंगे? हाँ, आपको ये प्लानिंग थोड़ा करना पड़ेगा कि आप 2 क्लास का सीएफआर कैसे, अगर आपको मिड ऑफ मार्च तक सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है तो ये प्लानिंग आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इसके अलावा आप और 2 क्लासेस कर पाओ विथ सीएफआर के क्लासेस, आप और 2 क्लासेस कर पाओ, सो दैट आप मिड ऑफ मार्च तक पूरे ग्रुप 4 का सिलेबस, एटलीस्ट सीएफआर का सिलेबस मिड ऑफ मार्च तक कंप्लीट करो। बाकी सिलेबस को अगर आप मार्च एंड तक भी करोगे ना तो चलेगा। ग्रुप 4 का प्लानिंग बता रहे हैं। कैसे सर? क्यों सीएफआर ही खाली पहले करने का ज्यादा जरूरत क्यों है? बिकॉज सीएफआर का सिलेबस बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है, तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए भी और टाइम चाहिए। तो इसलिए मिड ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करके चैप्टर वाइज रिवीजन करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फुल सिलेबस का मैराथन रिवीजन मेरे साथ में करो, उसके बाद फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम्स दो। ये प्लानिंग आपको रखना चाहिए। So your practical questions will cover CMA Institute study material। CMA Institute का स्टडी मटेरियल का एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं। बट इसके साथ में ये भी बता दें कि CMA Institute का स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट कर लेना सफिशिएंट है ही नहीं, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है, तो सर पास्ट ईयर क्वेश्चन भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद भी उतना करना सफिशिएंट नहीं है। तो सर फिर और क्या करें? और एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाएंगे, क्योंकि तभी जाकर के आप सीएफआर जैसे पेपर के लिए एग्जाम रेडी हो पाएंगे। राइट? तो आपके इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में तो अभी इतना क्वेश्चन है ही नहीं कि आप उसके बेसिस पे 100% प्रिपेयर हो जाओ।
और आपके इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज के तो जितने क्वेश्चन है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपका पीवाईक्यूज हो, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, ये सब तो अच्छे से करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूट का भी रिसोर्सेज अपने को यूज करना पड़ेगा, जहां से सीएमए इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पिक करता है। ओके, ड्यूरेशन कितना रहेगा? वी विल ट्राई कि अपने पूरा सिलेबस को थोड़ा सा क्लासेस कर्टेल होगा तो अराउंड 90 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच। अल्टीमेटली जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो 90 टू 95 क्लासेस मान के चलो, 95 क्लासेस तक जा सकता है, 95 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच। अब इससे ज्यादा अगर कर्टेल करने का कोशिश करते हैं ना गाइज, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब सिलेबस का डेप्थ इतना ज्यादा है कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम रेडी होने के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इससे ज्यादा शॉर्टकट चाह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, वो चीज अपने नहीं करेंगे। 95 क्लासेस आप मान के चलो ऑफ अराउंड 2 आवर्स ईच, तो अराउंड 190 आवर्स, मैक्स 200 आवर्स में अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिक 5 क्लासेस, हाउ मच पेजेस टू लीव? कोई पेजेस आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है, एकदम भी छोड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जैसा हम आप लोग को प्लानिंग बताएं, आप 2 नोटबुक मेंटेन करो, एक नोटबुक जैसे हम करा रहे हैं बस वैसे करो, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, पेजेस वगैरह एकदम जैसे करा रहे हैं बस मेरे साथ साथ चलो। और हो सके जहां तक कोशिश करो कि एक और नोटबुक बनाओ, रिकॉर्डेड क्लासेस भी जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, वीकेंड में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, कोई हॉलीडे में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसमें कवरेज करना स्टार्ट करो। कैन यू मिक्स बिट मोर इंग्लिश? आई ट्राई सचित्रा, बट primarily the class orientation will be Hindi and there will be some mix of English as well. It will not be in only English. I'll try to use more of English. All right, I'll try to deliberate each and everything at least once in English as well. बेसिक क्लासेस आप ऐप से कर लेना, अभी इमीडिएटली करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मेरे साथ जो लाइव क्लास कर रहे हो उसमें आप ऐसे मानो कि बेसिक्स भी जितना जरूरत होगा वो हम बताते हुए चलेंगे आगे। Sir, I had taken classes for December and has taken extension but study. हाँ, तो सुष्मिता, द थिंग इज कि दिसंबर के लिए ना मैंने रिवीजन वगैरह करवाया था, जो कि आप ऑब्वियसली देखे होंगे, बहुत सारा रिवीजन सेशंस आप लोग के लिए हुआ था, मैराथन सेशन हुआ था, उसमें ना एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस 100% कवर्ड था। अब जून 25 का जब एग्जाम आएगा तो उसमें भी आपको पूरा लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चंस ऑब्वियसली वापस हम प्रैक्टिस करवाएंगे, एकदम लेटेस्ट एग्जाम तक, दिसंबर 24 का एग्जाम तक का भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक है, अब आप एक्सटेंशन के साथ में आप चाहते हो न्यू बैच का एक्सेस, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। आप इस नंबर पे एक बार रिक्वेस्ट करिए कि आई वांट एक्सटेंशन के साथ में, आई वांट एक्सेस ऑफ दीज क्लासेस, दीज लाइव क्लासेस। मतलब अगर आप ये लाइव क्लासेस करना चाहते हो विथ योर एक्सटेंशन, देन आप जस्ट इस नंबर पे एक बार रिक्वेस्ट करिए, आपको सोल्यूशन डेफिनेटली दिया जाएगा। सर, ये वाली क्लास परचेज करनी हो तो लिंक कहाँ अवेलेबल है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, चैतन्या, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा, अगेन जो मैंने अभी नंबर दिखाया, इस नंबर पे सब सोल्यूशन है। इस नंबर पे आप खाली एक बार व्हाट्सएप कर देंगे तो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन दैट यू माइट हैव। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। और वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऐसा भी लिंक है कि आप जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपने आप इस नंबर के व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। सर, रिकॉर्डेड क्लास से 5 है? यस, नहीं नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस से 5 नहीं है, 5 तो बेसिक्स है, एंड उसके बाद कुछ इंडेस के क्लासेस है, अराउंड 6 इंडेस आर कवर्ड। उसमें मेनली असेट बेस्ड इंडेस है जो ऑलरेडी कवर्ड है, वो वाला क्लासेस भी ऑलरेडी अपलोडेड है पूनम। सर, 90 में इंडेस वाली क्लासेस भी इंक्लूडेड? हाँ हाँ, इंक्लूडिंग इंडेस क्लासेस, बेसिक क्लासेस, इंडेस क्लासेस एंड ऑल अदर क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू डू, ये सब क्लासेस मिला करके 90 टू 95 क्लासेस, 190 आवर्स टू मैक्सिमम 200 आवर्स मान के चलो। 200 आवर्स आई ट्राई की टच नहीं करें अपने, उससे कम में ही करें, उसके अंदर अंदर ही करें, और जितना रेलिवेंट होगा उतना ही रखेंगे क्लास। एकदम भी आपका क्लास ड्यूरेशन को, आपको कहीं पे भी पूरा सिलेबस के कवरेज के टाइम पर आपको ये फील नहीं होगा कि यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और अपना थोड़ा सा डिले हो रहा है या ड्रैग हो रहा है, एकदम भी फील नहीं होगा आपको। जितना जरूरत होगा एकदम उतना प्रिसाइज रखेंगे कंटेंट को।
बट हाँ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा कर्टेल नहीं होगा क्लासेस। ठीक है, अब गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब और कोई डाउट नहीं लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेने से, जैसे मेरा अटेम्प्ट दिसंबर 25 बन रहा है, तो अभी देखना बिल्कुल चैतन्या एडवांस, क्या नाम है, चैत्या, हाँ सॉरी, तो चैत्या बिल्कुल आप, बल्कि आप सही टाइम पे जाग रहे हो। दिसंबर 25 वालों को क्लासेस अभी करना चाहिए। ठीक है, तभी तो दिसंबर 25 वाले टाइम लेकर के पूरे सिलेबस को कंट्रोल में रख रख के थोड़ा, और अभी यहां पे हम जो प्लानिंग बता रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और इसीलिए हम कुछ क्लासेस आप लोग को ऑलरेडी पहले करवा चुके थे, इसीलिए वो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, ऐप पे मिल रहा है। बिकॉज अभी राइट नाउ अगर कोई फ्रेश लाइव क्लासेस स्टार्ट करता है और 100% ऑफ द क्लासेस लाइव करने का कोशिश करता है, तो वो जून 25 में एग्जाम देना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। दिसंबर के लिए तो आप पूरा क्लासेस एकदम 100% एक एक करके आराम से समझते हुए टाइम लेकर के और क्लासेस कर सकते हो। बल्कि आप तो बेटर सिचुएशन में, आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको अभी करना चाहिए। Other than recorded lectures which you mentioned, remaining all will be covered live. Yes, all topics CFR will be live और important topics will be live। तो देखो ऑलरेडी कुछ क्लासेस ना लाइव हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, और उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, और अब जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेशन है, रिमेनिंग इन डेज का टॉपिक्स है, ये सब कुछ लाइव होगा। थ्योरी का टॉपिक्स भी लाइव होगा। कोई एक दो छोटा मोटा चैप्टर हो सकता है जो जिसमें कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एक दो चैप्टर और हो सकता है, ऐसा छोटा मोटा चैप्टर वो हो सकता है, हम आपको बोल दे रिकॉर्डेड करने। बाकी मेजरली आप यहां से मानो कि अब बचा हुआ जितना टॉपिक्स है, बचा हुआ जितना भी चैप्टर्स है, वो मेजरली पूरा लाइव ही होगा। ऑलराइट गाइस, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर डाउट्स नाउ। अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो गाइज, आज अपना फर्स्ट क्लास है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। वी आर स्टार्टिंग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके सीएमए फाइनल के सिलेबस का सबसे वन ऑफ द ट्रिकी सब्जेक्ट्स माना जाता है। सिलेबस भी ह्यूज है, सिलेबस में बहुत ज्यादा डेप्थ है, पर आपको बता देंगे सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बाय द टाइम द सिलेबस एंड्स, बाय द टाइम सीएफआर का क्लासेस एंड्स, आप एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल बन चुके होंगे। आपको बहुत सारा बात ऐसा पता चल चुका होगा जो एज अ सीएमए प्रोफेशनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आएगा। ऑलराइट गाइज, तो ये जो सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अपने आज के सेशन में एक ओरिएंटेशन सेशन रहने वाला है, जिसमें अपने बात करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट, कवरेज क्या है, मटेरियल क्या रेफर करेंगे, डाउट सॉल्विंग कैसे होगा, टेस्ट मॉक एग्जाम्स के बारे में, रिवीजन के बारे में, सिलेबस क्या है, और कुछ एसेंशियल बातचीत करेंगे। अपने ये सब कुछ जो आज बात करने वाले हैं, इसमें कोई सिलेबस का कवरेज नहीं होगा। सिलेबस का कवरेज अपना ठीक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, बट बाकी क्लासेस का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं, उसके लिए आज का अपना जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो इसको भी एकदम रिलीजियसली करिएगा। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड अदर टॉपिक्स, एक बार हम आपको अपने बारे में भी बता दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई क्लियर्ड माई सीए इन 2013। उसके बाद अराउंड 5 years आई वर्कड इन केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी। ये दोनों ही बिग 4 फर्म्स है, प्रोबेबली आप जानते हैं, और ये दोनों में ही आई वॉज इन अश्योरेंस प्रैक्टिस। अश्योरेंस प्रैक्टिस में बेसिकली आप स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, एंड मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस था टोटल 8 years का, 3 years ऑफ आर्टिकलशिप, 5 years ऑफ वर्किंग विद बिग 4 फर्म्स,
ये 8 इयर्स में ऑलमोस्ट हर सेक्टर का, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री का मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट, अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। अब जब आप अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो, उसमें आपका मेन काम क्या होता है? मेन काम ही ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्यूरेसी पे काम करते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे काम करते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द इंड एस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ही पूरा फोकस रहता है, राइट। एंड उसके साथ ही बिग फोर फर्म्स में जब कोई न्यू ज्वाइनीज होते हैं, कोई आर्टिकल्स आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देना पड़ता है, ये सारे चीजों से रिलेटेड। तो इन 2017 आई डिसाइडेड कि आई completely involve myself in teaching, and since then I have been teaching. So I have had an opportunity to teach thousands of students, and CMA community से especially मेरे को इतना love मिला है, and I have been able to contribute my knowledge, my experience with so many students, and successfully उन लोगों ने बहुत amazing results over the years दिया है। अभी जब हम लोग ये CFR का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, let me assure you कि आप लोग को भी जो मेरा कंप्लीट नॉलेज है, जो मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है, वो हम पूरा का पूरा आप लोग को पास ऑन करने का कोशिश करेंगे। आप लोग के लिए सब्जेक्ट को सबसे इजी सब्जेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आप लोग के लिए ऐड कर सके, ये मेरा कोशिश रहेगा। ऑलराइट, और वैसे तो ये सब्जेक्ट आप जब पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना इतने अच्छे से जान जाएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में आप इतना कुछ जान चुके होंगे कि आप अपना खुद का डिसीजन मेकिंग करना सीख जाएंगे। सो गाइज, आप जैसे ड्यूरिंग माय क्लासेस ऑल्सो आप मेरे बारे में और बहुत सारा बात जानेंगे। अभी अपने मेन सब्जेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं सर इस सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट किस बारे में है, अबाउट द सब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ सर, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? सबसे पहले तो ये बताइए, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है लार्ज कंपनीज। बस इतना सिंपल तरीके से समझो, कॉर्पोरेट का मतलब होता है लार्ज कंपनीज। लार्ज कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, बहुत सारे लेंडर्स होते हैं जिन लोगों ने कॉर्पोरेट को मनी लेंड किया होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज रहते हैं। एक बड़े स्केल का बिजनेस को पिक्चराइज करिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पिक्चराइज करिए, दैट इज अ कॉर्पोरेट। आईटीसी को पिक्चराइज करिए, दैट इज अ कॉर्पोरेट। टाटा स्टील को पिक्चराइज करिए, दैट इज अ कॉर्पोरेट। तो जितना भी आप लार्ज कंपनी जानते हैं, ये सब कॉर्पोरेट है, राइट। अब कॉर्पोरेट के केस में क्या होता है, क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये इतने सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब सर, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो कि उस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, उस कॉर्पोरेट में किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टेड है। तो अगर मान लो मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कुछ शेयर्स है, तो आई एम एन इंटरेस्टेड पार्टी। मेरे को यह जानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, यह मेरे को जानने में इंटरेस्ट है। बिकॉज मेरे को यह डिसीजन लेना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स होल्ड करें कि नहीं करें, क्या और शेयर्स बाई करें, या जो ऑलरेडी शेयर्स होल्ड करते हैं उसको सेल कर दें। करेक्ट, ये डिसीजन मेरे को करना है। इसके बाद जो लोग लेंड करके रखे हैं उनको ये डिसीजन लेना है कि यार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो मैंने पैसा लेंड करके रखा है, क्या वो सही भी है, क्या उसमें कहीं कोई रिस्क तो नहीं है ना, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है ना, ये मेरा पैसा रिटर्न बैक कर पाएगा ना। तो अगेन लेंडर्स आर इंटरेस्टेड, एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड कि यार मेरे को इस कंपनी में ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड एट लार्ज जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो लोग भी इंटरेस्टेड है कि यार ये कंपनी कंसीडर करने के लायक है या नहीं है। अब बताओ, इतने सारे स्टेक होल्डर्स जो है, इतने सारे स्टेक होल्डर्स ये डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे, ये डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे कि वेदर इस कंपनी में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए उन लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब, वैसे तो अपने आने वाले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बट एक बार ब्रीफ में आपको बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब किसी भी कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये 5 चीज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिर से बता रहे क्या क्या, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब ये 5 जो एलिमेंट्स, जो कंपोनेंट्स है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बेसिस पे
एक स्टेक होल्डर अपना डिसीजन लेता है कि यार ये कंपनी कंसीडर करने लायक है या नहीं है, इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, ये सब कुछ पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है सर? अच्छा, कंपनी को चला कौन रहा होता है, कॉर्पोरेट को रन कौन कर रहा होता है? उस कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट, उस कंपनी का मैनेजमेंट। और उस कंपनी के मैनेजमेंट का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाए जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू पता चले फाइनेंशियल पोजीशन का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, कैश फ्लो पोजीशन का और बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बनाने का, और उसके बाद एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल उसमें अपना अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करके, ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करके उसको अप्रूव करता है, उसमें अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है। उस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेक होल्डर्स लोग उस ऑडिट रिपोर्ट और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स लोग अपना डिसीजन बनाते हैं। उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, राइट? अब इस सब्जेक्ट में अपने क्या पढ़ने वाले हैं? इस सब्जेक्ट में अपने ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई लार्ज कॉर्पोरेट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त क्या उसने एप्लीकेबल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल इंड एस को फॉलो किया है? क्या उसने लॉ के साथ कंप्लाई किया है? क्या उसने प्रॉपर फॉर्मेट को कंप्लाई किया है? रिपोर्टिंग के जो जो रिक्वायरमेंट्स है क्या उसको कंप्लाई किया है? ये ध्यान रखना पड़ता है। अपने इस सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली जब भी कोई एक कॉर्पोरेट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो उसको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कितने सारे स्टैंडर्ड्स है जिनका ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो एक बहुत डिटेल्ड स्टडी है, बहुत डिटेल्ड डेप्थ वाला बातचीत होगा जिसमें आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में समझोगे। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के इतने सारे स्टेक होल्डर्स लोग उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है। तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेक्ट नहीं हुआ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एकदम ट्रू एंड फेयर होना मैंडेटरी है, जरूरी है, और वो अपने सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। अपने सब्जेक्ट में सर बहुत सारे इंड एस कवर्ड रहेंगे। अपने एग्जैक्टली सिलेबस के बारे में तो थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी आपको बस इतना बता दें कि आउट ऑफ अराउंड 40 इंड एस दैट इज करेंटली एप्लीकेबल इन इंडिया, उसमें से 21 इंड एस आपके सिलेबस में कवर्ड है। नाउ सर व्हाट इज इंड एस? करेंटली इंडिया में देयर आर टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग। करेंटली इंडिया में देयर आर टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग। वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द अदर इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इंड एस। इंड एस सिर्फ सेलेक्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। इंड एस सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है। वो कंपनियां जो कि क्या तो लिस्टेड है या फिर जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो कंपनियां जो क्या तो लिस्टेड है या फिर जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन लोगों को इंड एस फॉलो करना पड़ता है। बाकी सारी कंपनियां, बाकी सारे कॉर्पोरेट्स, छोटी मोटी कंपनियां जो कि लिस्टेड भी नहीं है और उनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा भी नहीं है, 250 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है नेटवर्थ और लिस्टेड भी नहीं है, वो सारी कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। एंड इनफैक्ट जितनी भी एंटिटीज है जो कि कॉर्पोरेट है ही नहीं, कंपनी है ही नहीं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप कंसर्न्स, वो लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अपना सिलेबस जो है ना, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सिलेबस है वो मेनली इंड एस बेस्ड है। और जो इंड एस है ना वो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल बेस्ड है, राइट? फेयर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आएगा जगह जगह, उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए इंड एस में अपने को थोड़ा सा समझ के, टाइम लेकर के एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो जितना भी मेन इंड एस है ना, अपना सिलेबस बहुत वेल डिजाइंड है।
जितना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प होगा, जितने भी असेट बेस्ड स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू बेस्ड स्टैंडर्ड है, कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिन इंडेक्स का इंपैक्ट ज्यादा है वो सारे इंडेक्स आपके सिलेबस में कवर्ड है। इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है उस समय इंडेक्स क्या बोलता है, अकाउंटिंग कैसे करना है, उसको लेकर के भी बहुत डिटेल डिस्कशन ये 21 इंडेक्स में कवर होगा। ठीक है, इसके अलावा सर कुछ जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं ऑफ लेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कुछ नए नए डेवलपमेंट्स रेगुलरली आते जा रहे हैं, जैसे XBRL रिपोर्टिंग, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो ये सब कुछ नया नया रीसेंट डेवलपमेंट्स है जिसके बारे में आपको अपने को सिलेबस में कवर करना है। उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज CMAs गवर्नमेंट एंटिटीज में बहुत मेजरली हायर होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी सीखना और समझना जरूरी है, तो ये भी आपके सिलेबस में कवर किया गया है। द होल सब्जेक्ट इज अ लॉट मोर अबाउट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। अगर आप खाली इस माइंडसेट से इस सब्जेक्ट को करेंगे कि सर ये तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरा अकाउंटिंग है, जी नहीं, डिफरेंस समझिएगा। अकाउंटिंग आप पीछे छोड़ के आ गए, अकाउंटिंग बोल सकते हैं थोड़ा क्लरिकल टाइप का काम था, राइट? एक नॉर्मल सा बैलेंस शीट जस्ट बना देना, बैलेंस शीट को मैच करा देना, राइट? आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब अपने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैचिंग द बैलेंस शीट, इट इज अ लॉट मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन, इट इज अ लॉट मोर अबाउट टेकिंग द डिसीजन कि अभी इधर एग्जैक्टली क्या करें क्या ना करें, राइट? असेट के कॉस्ट में किसको ऐड करें किसको ऐड ना करें, इसका लॉजिक के साथ आपको रीजनिंग समझ में आना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते समय एग्जैक्टली रेवेन्यू के अंदर इस पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड करें कि नहीं करें। कई बार कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज अराइज हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो आप एक रिटेल चेन चला रहे हो, एग्जांपल आप मान लो कि स्पेंसर आप चला रहे हो, स्पेंसर आपका है, ठीक है? तो स्पेंसर से फॉर एग्जांपल सेल किया 10,000 रुपीज का गुड्स, 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया, और उसके साथ में वो कस्टमर को एक कूपन दे दिया 500 रुपीज का। तो स्पेंसर क्या किया, गुड्स सेल किया 10,000 रुपीज का, उसको 10,000 रुपीज मिल गया, कैश मिला कितना, 10,000 मिला, साथ में वो कूपन दे दिया 500 रुपीज का। एक तो 10,000 रुपीज का गुड्स दे दिया और 500 रुपीज का कूपन भी पकड़ा दिया कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो 500 रुपीज का ये कूपन यूज कर लेना, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे ये 10% का डिस्काउंट कूपन यूज कर लेना। नेक्स्ट परचेज में आप जितना भी गुड्स परचेज करोगे उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लो इस तरह का कूपन दे दिया। अब बताओ एज अ स्पेंसर आप क्या अकाउंटिंग करोगे, आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, क्या अकाउंटिंग करोगे, क्या ये एंट्री करोगे कैश टू सेल्स 10,000 रुपीज, फिर उस कूपन का अकाउंटिंग का क्या हुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मॉडर्न ट्रेड में, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस होता है कि उसका अकाउंटिंग समझने के लिए, उसका अकाउंटिंग एग्जैक्टली कैसे करे, उसके लिए डिटेल्ड गाइडेंस का जरूरत है। बहुत जगह वो डिटेल गाइडेंस हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अभी जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे ना, इसका आंसर है ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये वाले ट्रांजैक्शन का आंसर है ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। लेकिन जब अपने इंड एस 115 करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर नाम है स्टैंडर्ड का, तो उसमें ये वाला पॉइंट कवर होगा। ये जस्ट हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिए। इस तरह का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस दिन भर होता है बिजनेसेस में, और वो सब का आंसर आप ऐसे मानो कि कोई ऐसा अनआंसर्ड क्वेश्चन है ही नहीं जो इंडेस ने छोड़ा हो। इंडेस हर एक नूक एंड कॉर्नर को कवर करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दिया है। तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है। आपको थ्योरी पकड़ना पड़ेगा, थ्योरी को समझना पड़ेगा, उसका फिर एप्लीकेशन विथ मल्टीपल एग्जांपल्स अपने को समझना होगा। तो सर हम लोग को सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू मिला, सब्जेक्ट का हम लोग को एक आइडिया लगा। अब बताइए कि सर ये पूरा सिलेबस को, पूरे इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हम लोग को क्या क्या मटेरियल रेफर करने का जरूरत है। तो गाइज आपको बता दें, इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर करना ही करना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बट हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मिल जाता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एंड पीवाईक्यूज जितना भी लेटेस्ट आया है वो सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, और ये दोनों कर लेना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ नया टाइप का क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछता है, और वो सारे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो वाले सोर्स का भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पिक करता है।
अपने जब अपना मटेरियल कर रहे होंगे, आप लोग को जो मटेरियल मेरी तरफ से प्रोवाइडेड है उस मटेरियल में इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड पीवाईक्यूज तो 100% कवर्ड है ही। उसके बाद बहुत सारा एडिशनल क्वेश्चंस का भी हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी जाकर के आप एग्जाम रेडी होते हो, और वो कंप्लीट कवरेज अपने क्लासेस में करना है। आपको एक बात बता दें गाइज, जो मटेरियल अभी हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास में करवा रहे हैं, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके अलावा आपको कवरेज को लेकर के सेकंड थॉट देना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। बस जो करवा दे रहे हैं उतना कर लो, दैट्स इट। नहीं आ सकता उसके बियॉन्ड। चलो हम इतना बता देते हैं आपको, लो अश्योरेंस दे दी एकदम। आप अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल और पीवाईक्यूज एमक्यूपीज पूरा कर लिए और एडिशनल क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, मतलब ये सब कुछ मेरे मटेरियल में कवर्ड रहेगा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी, एमक्यूपीज, पीवाईक्यूज भी एंड एडिशनल क्वेश्चन भी। मतलब आप मेरे साथ साथ अगर पूरा मटेरियल अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके अलावा आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको जो मेरे तरफ से मटेरियल प्रोवाइडेड है उसमें 2 हार्ड कॉपी मटेरियल्स एंड 1 सॉफ्ट कॉपी एमसीक्यू का बुकलेट आपको दिया जाता है, जिसमें आप बहुत सारा एमसीक्यू का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। इसमें कुछ नए एमसीक्यूज भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो आपको लेटेस्ट एमसीक्यू का बुकलेट जो है वो रेफर करना है, और इसमें आपका इतना सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाता है कि अगर आप इतना कर लिए तो एमसीक्यू के लिए आपको अब अलग से और कुछ करने का जरूरत नहीं रह जाता है। इसके साथ गाइज आप लोग के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाता है। जब ये गूगल ड्राइव का लिंक को आपको बीच बीच में देखने का जरूरत पड़ता है, बिकॉज अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी लेटेस्ट कोई नया पब्लिकेशन आया, कुछ नया क्वेश्चन आया, कुछ भी एक नया टाइप का मॉडल क्वेश्चन पेपर में कुछ नया टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया, सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट इशू करता रहता है, वहां पे कुछ नया डिस्कशन हो गया, राइट। इस तरह का जितना भी डिस्कशन है वो आपको इस गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। अगर आप क्लासेस की ड्यूरेशन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला मटेरियल मेरे को मिल रहा नहीं है एग्जैक्टली मेरे मटेरियल में, वो पक्का एक उसका सिंगल पीडीएफ फाइल आपको इस गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया गया है, उसको आपको अगर कभी जरूरत पड़े तो कोई भी फाइल पर्टिकुलर पीडीएफ अगर आपको नहीं मिल रहा तो बस एक बार इस गूगल ड्राइव के लिंक को जरूर चेक कर लेना। जो हैंड रिटन नोट्स अपने लिखते हैं क्लास में, क्लास के ड्यूरेशन में, हैंड रिटन नोट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय क्लासेस। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो आप लोग हम क्लास में लिखवाते हैं, वो सारा हैंड रिटन फाइल्स आपको इस गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा जहां पे जितना जरूरत पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अपने आप रेफर करेंगे क्लासेस के ड्यूरेशन में ही, राइट। अब सर हम लोग जब क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ साथ, कोई भी क्वेश्चन आपका राइज होता है आप आराम से पूछते चलिए, वो तो रिजॉल्व होगा ही। साथ में आप लोग के लिए लाइव क्वेरी सेशन भी स्केड्यूल करके लाइव क्वेरी सेशंस भी लिया जाएगा, जिसमें आप आराम से अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जब अपने आप पढ़ रहे हैं और अपने आप रिविजन करते वक्त या पढ़ते वक्त आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अराइज होता है, एनी टेक्निकल और एनी एकेडमिक क्वेरी, आप बस इस नंबर को गाइस सेव करके रखिए। इस नंबर पे आपको बस एक बार व्हाट्सएप करना है। हम लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं कि 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी हो उसको रिजॉल्व कर दें। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, तो काइंडली बस एक बार पोलाइटली आप रिमाइंड कर देंगे तो इट विल हेल्प अस रिजॉल्व थिंग्स फास्टर। ठीक है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो मैसेज आपका हो सकता है कि स्किप हो जाए, तो उसमें 2 दिन डिले हो जाए, तो डोंट माइंड, आप काइंडली एक बार पोलाइटली जस्ट रिमाइंड कर देंगे तो विल ट्राई कि एट द अर्लीस्ट आपके क्वेरी का रिप्लाई दे दिया जाए। अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको कॉल करके भी अगर एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ा तो मेरे तरफ से आपको कॉल भी जाएगा। इसके अलावा आप जब अपना क्वेरी पूछते हैं तो एक हैबिट बनाइए, ये बहुत हेल्दी हैबिट है जो आपको क्लासेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, जब आप व्हाट्सएप करें अपना क्वेरी, तो आपको, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है, उस क्वेश्चन का कंप्लीट एक पिक्चर लीजिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का। अगर उसका सोल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है तो उस सोल्यूशन का भी पिक्चर लीजिए। उस क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ में अपना क्वेरी प्लेस करिए। इससे क्या होगा, आप एक बार में ही कंप्लीट क्वेश्चन जो आपको पूछना था आपने पूछा, मेरी तरफ से डिटेल्ड आंसर जाएगा। डिटेल्ड आंसर अगर टेक्स्ट के थ्रू बताना पॉसिबल है तो टेक्स्ट में बताएंगे, ऑडियो नोट के थ्रू बताना पॉसिबल है तो ऑडियो नोट में बताएंगे, कॉल करके एक्सप्लेन करने का जरूरत है तो कॉल करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर टेस्ट एंड मॉक एग्जाम्स किस तरह से होने वाला है, तो गाइज जैसा हर बार होता है, आप लोग प्रोबेबली नोटिस किए भी होंगे, एग्जाम से अराउंड 2 मंथ्स पहले
चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, सम सर्टेन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स को साथ में रखते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स जो सिमिलर टाइप के हैं उनको एक साथ रखते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट अराउंड 2 months बिफोर द एग्जाम आप लोग का हो जाता है। उसके बाद मैराथन रिविजन, फुल सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन के साथ साथ फुल सिलेबस का एटलीस्ट 2 मॉक एग्जाम्स जरूर होता है। तो ये मल्टीपल फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम्स जब आप अटेम्प्ट करते हो गाइज, जब आप क्लास का ड्यूरेशन में थ्रू आउट मेरे साथ साथ क्लासेस प्रॉपरली करते हो, चैप्टर वाइज रिवीजन करके चैप्टर वाइज टेस्ट अगर देते हो, फुल सिलेबस का रिवीजन करके फुल सिलेबस का मल्टीपल मॉक एग्जाम्स देते हो, इस अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम के लिए बहुत सुपर तरीके से रेडी हो जाते हो। और एग्जामिशन के लिए प्रोबेबली उससे भी ज्यादा के लिए, अगर पेपर डिसेंट लेवल का है तो उससे भी बहुत अच्छा मार्क्स के लिए आप एकदम 100% रेडी हो जाते हो। करेक्ट सर। रिवीजन कैसे होगा? तो रिवीजन तो भाई बहुत रैम्पेंट तरीके से होता है, ये भी प्रोबेबली आप लोग नोटिस किए होंगे। ड्यूरिंग द क्लासेस इटसेल्फ, विथ एवरी क्लास, हर क्लास के एंड में जो उस पर्टिकुलर क्लास में करवाए हैं वो आप लोग को हम एक बार समराइज करवाते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस क्लास में जो हुआ था उसको भी एक बार रिकैप करते हैं। तो क्लासेस के साथ साथ तो आपका रिवीजन चलता ही है। इसके साथ ही अगर विथ क्लासेस आप 20 मिनट्स का एक डिसिप्लिन के साथ, विथ एवरी क्लास 20 मिनट्स आपको अपना देना है, विथ एवरी क्लास 20 मिनट्स आपको अपना देना है, ये डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करते हैं तो सिलेबस आपके बहुत सॉलिड कंट्रोल में रहेगा, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा। अब देखो सिलेबस में इतना डेप्थ है कि सिर्फ आप क्लासेस पे क्लासेस खाली किए जा रहे हो ना, तो कभी कभार वो ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसलिए आई वुड एडवाइज कि विथ एवरी क्लास गिव एटलीस्ट 20 मिनट्स, आराम से जस्ट गो थ्रू द पेजेस, जस्ट सी व्हाट वी डिस्कस्ड इन दैट क्लास, टेक कंट्रोल। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है अगर आप डेडिकेटेड 20 मिनट्स देते हैं तो। अगर आप ऐसा करते गए तो रिवीजन टाइम आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा, और डेप्थ आपका जो रहेगा ना अंडरस्टैंडिंग में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्जाम्स ऑल्सो। राइट इसके बाद सर बिफोर एग्जाम्स तो एकदम रैम्पेंट तरीके से जिस तरह से रिविजन्स होता है वो तो होगा ही। राइट ऑल राइट। तो सर अब हम लोग एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द सिलेबस भी कर लेते हैं। देखो जो आपका सीएफआर का सिलेबस है ना, उसको अपने बोल सकते हैं कि सर मेनली 8 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 8 चैप्टर्स ब्रॉडली। बट सर इसको एक सिंगल चैप्टर बोलना सही नहीं होगा, इसमें आपका 12 इंडेस आ जाता है। 12 इंडेस सर, ये 12 इंडेस कौन सा है? लो यहां पे देखो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हम आपको दिखाते हैं। 12 इंडेस, these are the 12 इंडेस that is covered in first chapter। अगर आप इसको क्यूम्युलेटिवली देखेंगे तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा चैप्टर हो जाएगा। क्यूम्युलेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा चैप्टर आपका हो गया। बट सर इसको क्यूम्युलेटिवली देखना सही नहीं है, इसको आप ऐसे देखो, ये 12 इंडेस है। इस 12 इंडेस में कुछ कुछ इंडेस बहुत बड़े इंडेस है, जैसे कि सर इंडेस 116 लीजेस, जैसे कि इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, जैसे इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। इसके बाद कुछ असेट बेस्ड अकाउंटिंग इंडेस, असेट बेस्ड स्टैंडर्ड में आपका इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट, इंडेस 36 इंपेयरमेंट, इंडेस 38 इंटैंजिबल असेट्स। ये सब जो अभी हम हाईलाइट करके रखे ये सब कुछ बड़े बड़े इंडेस है जिनमें डेप्थ बहुत ज्यादा है और जो एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। राइट इसके अलावा बाकी जितने भी इंडेस है वो भी ऑब्वियसली करना तो हम लोग को अच्छे से ही है, बट उसका कवरेज इतना ज्यादा नहीं है, इतना डेप्थ नहीं है उन इंडेस में। थोड़ा बोल सकते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर टॉपिक्स, जैसे कि सर इंडेस 8, इंडेस 12 इनकम टैक्सेस, इंडेस 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो देखो fairly divided है। out of these 12 इंडेस 7 इंडेस आर बिग, 5 इंडेस आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इंडेस। क्यूम्युलेटिवली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बाकी छोड़ो ये 12 इंडेस ही एक बहुत बड़ा कवरेज है जिसका एकदम डिटेल डेप्थ का अंडरस्टैंडिंग अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वो अच्छा डेप्थ का ही पूछा जाता है, इसमें बहुत लाइट सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सॉलिड रहा, आप इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तभी आप जाकर के एग्जाम वाला क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ओके इसके अलावा सर फिर आपका
वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कवर हो जाता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। तो ये भी एक डिसेंट साइज का चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर ही बोलेंगे, एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन यहां से आता है। अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी कंपैरेटिवली डिसेंट साइज का चैप्टर है। इसमें आपका 3 इंड एस कवर हो जाता है, 3 इंड एस आपके इस चैप्टर में कवर हो जाते हैं। एनबीएफसी एक छोटा सा चैप्टर है और ये एग्जाम में कभी इससे क्वेश्चन आता है, कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आता है। रेयरली ही ये दोनों से क्वेश्चन एक साथ आता है, आइदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का या एनबीएफसी का। अभी तक अपने क्वेश्चन देख रहे हैं, बट सर हो सकता है ऑब्वियसली एग्जाम में दोनों से ही क्वेश्चन आ जाए, और सर फिर जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, एमसीक्यूज रहता है, उसमें तो क्वेश्चन आता ही है। ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली इंड एस 103 कवर करता है, और रीस्ट्रक्चरिंग जो है इसमें आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोल के अपने बोल सकते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोल के आपका एक टॉपिक है छोटा सा, वो इसमें भी, इसी चैप्टर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को भी ये लोग क्लब कर दिया। तो सर इसका मतलब आपने बोल सकते हैं कि सर चैप्टर 5 में बेसिकली देयर आर 2 चैप्टर्स, वन इज बिजनेस कॉम्बिनेशन विच इज इंड एस 103 विच इज अ बिग चैप्टर। आप ऐसे मानो 2 कंपनी का अगर मर्जर हो रहा है, राइट, बिजनेस कंबाइन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका अकाउंटिंग अपने को इंड एस 103 बताता है, जो कि इस चैप्टर में अपने को डिटेल में पढ़ना है। और एग्जाम में हर बार इससे तो क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलो आता ही आता है, एक बड़ा क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भरा हुआ रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं। उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, तो ये छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत इजी सा चैप्टर, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलमोस्ट हर बार इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, राइट। इसके बाद सर कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें बेसिकली अपने 5 इंड एस कवर करने वाले हैं, राइट। 5 इंड एस यहां पे आपका कवर हो जाता है। ऑब्वियसली ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, 5 इंड एस कवर हो रहा है। एंड कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जैसे एक कंपनी के बहुत सारे सब्सिडियरी कंपनीज है, एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर्स है, उन सब को कॉन्सोलिडेट करके, कंबाइन करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसको बोलता है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है, जिसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है, और ये भी आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, एक फुल फ्लेजेड बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में भी इससे क्वेश्चंस भरा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आपका चैप्टर है वो अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है थ्योरी पार्ट और एक है प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल में कुछ टॉपिक्स कवर्ड है, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जैसे मार्केट वैल्यू एडेड। इससे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, इस प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से भी ऑलमोस्ट हर बार कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। थ्योरी वाले पार्ट में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, XBRL, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इस थ्योरी टॉपिक्स में कवर्ड है। और इस सारे थ्योरी टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में हर बार आता है, और ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चंस भरा हुआ रहता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया अपने बोल सकते हैं पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। गवर्नमेंट का अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या, कौन कौन से बॉडीज है, उनका क्या कॉम्पोजिशन है, उनका क्या रोल है, क्या कोई गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए अलग से स्टैंडर्ड है, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में सीखने और समझने वाले हो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया में। तो आपको एक सिलेबस का एक ब्रीफ आइडिया लग गया। ऑब्वियसली जब हर चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं उसके पहले उसका इंट्रोडक्शन में आपको और ज्यादा उसके बारे में क्लियर होता है, फिर अपने डिटेल में पढ़ते हैं। ऑलराइट सर, आप जब अपना क्लासेस कर रहे होंगे कुछ एसेंशियल बातचीत है जो आपको एकदम मस्ट है ध्यान में रखना ही रखना। एक बात तो ये है कि सर आप लोग को ये वाला नंबर इमीडिएटली सेव कर लेना चाहिए अपने फोन में। सर क्यों? क्योंकि कुछ भी अपडेट अगर मेरे को अपने तरफ से देना है तो वो आप लोग को इस नंबर के थ्रू ही व्हाट्सएप किया जाएगा। हम लोग ब्रॉडकास्ट जब करते हैं तो ब्रॉडकास्ट में मैसेज आप सिर्फ तभी रिसीव कर सकते हो जब आपने नंबर सेव कर रखा है।
तो कुछ भी अगर आपको अर्जेंट बेसिस में अपडेट देना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल आपके साथ शेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर करना है, तो वो इसी नंबर के थ्रू आप लोग को मैसेज किया जाएगा। आप लोग को ये वाला नंबर अभी ही सेव कर लेना चाहिए, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दो। इसके अलावा सर आप यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करके रखोगे ही। यूट्यूब चैनल CA विष्णु केडिया, @CA विष्णु केडिया। चैनल का नाम ऑब्वियसली CA विष्णु केडिया नाम से ही है। आप लोग इसको तो मस्ट है सब्सक्राइब करके रखना। कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियो देना है आप लोग को, इमीडिएट बेसिस में प्रोवाइड करना है, इंपॉर्टेंट अपडेट देना है, वो आप लोग को इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन है, वो भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। ये तो आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना ही रखना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल में भी इमीडिएटली शेयर होता है। चैनल भी आपको मस्ट है सब्सक्राइब करके रखना। आपको कोई भी PDF पर्टिकुलरली एक बार में इमीडिएटली नहीं मिल रहा हो अगर, तो आप लोग को बस एक बार गूगल ड्राइव का लिंक चेक करना है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो PDF आप खोज रहे हैं वो मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, एनी टेक्निकल एनी एकेडमिक डाउट दैट यू हैव, वी आर जस्ट अ टेक्स्ट अवे। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। इस नंबर पे आप अगर मैसेज कर दिए तो वी विल ट्राई कि एट द अर्लीस्ट आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया जाए। राइट, सो गाइज आज का जो अपना ये सेशन था, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी सेशन था, एक ओरिएंटेशन था, सो दैट आप आने वाले क्लासेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ। करेक्ट है? तो गाइज नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने सिलेबस को अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर पेपर पैटर्न भी बता दीजिए। तो सर पेपर पैटर्न देखो अभी तक जो चल रहा है आप उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे, बट अपने को कंक्रीट पेपर पैटर्न का पता कब चलता है? जब मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है तब। मॉडल क्वेश्चन पेपर कब आता है? मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम से अराउंड 2 मंथ्स पहले। राइट, जब अपने अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका होता है। उस मॉडल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे अपने अपना रिवीजन का प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके उसके हिसाब से ही आप लोग का टेस्ट भी लिया जाता है। करेक्ट, जो आप लोग का फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम लिया जाएगा, वो जो उस समय क्वेश्चन पेपर पैटर्न अपने को पता चल चुका होगा, थ्रू मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा उसके हिसाब से आप लोग का टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अभी ना ये एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, पेपर पैटर्न एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये इसमें 100% क्लैरिटी राइट नाउ है नहीं। तो अभी आप क्या मानोगे? जो अभी तक एग्जाम्स आया है, अभी अभी रिसेंटली ऑफ लेट जो एग्जाम्स हुआ, आप उसी को मानोगे? बेमतलब का आप देखोगे हल्ला मचा हुआ है, कुछ भी इररिलेवेंट अननेसेसरी बातचीत का, जिसका कोई सर पैर नहीं है आज के दिन। उन बातों में मेरा आप लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उन बातों को प्लीज इग्नोर करें। उनका कोई भी आपके प्रेपरेशन में कोई रोल ही नहीं है, जस्ट आपको इधर उधर भटकाने का काम है और कुछ भी नहीं है। प्लीज उनको इग्नोर करें और आप अपना सिलेबस को कवर करने में एकदम प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को कवर करने पे फोकस करें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने पे फोकस करें। जब 2 महीना पहले एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा तो उस समय स्ट्रैटेजी बना लेंगे। अल्टीमेटली अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक का अच्छा रहा तो कैसा भी एग्जाम पैटर्न हो, कैसा भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो, आप उसमें फोड़ दोगे। ठीक है, तो उस बात में अभी ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा गाइस आप लोग का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। किसी भी तरह का किसी का भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क योर डाउट। हाँ, सम राहुल का जैसे क्वेश्चन आ रहा है, सम र्यूमर रिगार्डिंग CMA एग्जाम। हाँ, वो र्यूमर आपने बहुत सही वर्ड दिया, वो र्यूमर ही है। र्यूमर को र्यूमर रहने दो, उस पर ध्यान मत दो। वो आपका ध्यान अटेंशन सीख करने के लिए ही वो र्यूमर फैलाया गया है, जस्ट सो दैट यू गिव दैट अटेंशन। आप लोग अटेंशन देते जाओ और इस तरह के र्यूमर फैलते जाएंगे। राइट, तो चूज वाइजली whom टू फॉलो, प्लीज।
सर जैसे मेरा अटेम्प्ट दिसंबर 25 बन रहा है, तो अभी देखना ठीक रहेगा। हाँ, ये तो अपने बात कर लिए। अदर देन रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉर्निंग टाइमिंग लाइव नॉट पॉसिबल क्या? मॉर्निंग टाइमिंग 6 to 8 में पहले मैंने करवाया था बैच एक बार, तो मैंने देखा था क्या अटेंडेंस रहता है। तो आप लोग के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट टाइम है ना, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है 8 PM to 10 PM। 10 PM तक आप लोग को छोड़ देंगे, सो दैट आप अगर ऑफिस भी कर रहे हैं, थक चुके हैं, तो भी मेरे साथ क्लास कर लीजिए खाली। अगर आप थोड़े से थके हुए भी रहेंगे ना, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आप लोग को एनर्जेटिक रख के विथ फुल एनर्जी आप लोग को क्लास करवाएं। आप लोग का क्लास में अटेंशन आप लोग को रखना ही पड़ेगा, यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोग को बस 8 PM मेरे साथ लाइव जुड़ना है। अर्ली मॉर्निंग करके हम देख चुके हैं, स्टार्टिंग का 2-3 क्लास में जोश रहता है, और उसके बाद अटेंडेंस एकदम वीक पुअर हो जाता है, क्योंकि सुबह उठना एक पेन है भाई, इतना पेन कौन लेगा। इसीलिए मॉर्निंग क्लासेस हम प्रेफर अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का अटेंडेंस बहुत पुअर हो जाता है फिर। सर वैल्यूएशन का भी न्यू क्लासेस होगा? यस देबू। Will explanation be in English as well? Shadow, I'll try that I repeat at least once in English each concept, right? But I am not able to commit that right now. इंग्लिश के लिए ना आप लोग को बता दें, प्लानिंग चल रहा है, आप लोग के लिए एक सेपरेट बैच अनाउंस होगा, बट वो अभी नहीं होगा। वो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म के लिए हो पाएगा, फॉर जून 25 नहीं हो पाएगा। बट आपके लिए ऑब्वियसली रेलिवेंट प्रोबेबली जून 25 ही है। तो आई वुड एडवाइस कि आप मेरे कुछ क्लासेस देख लो यूट्यूब पे, डेमो लेक्चर्स देख लो, आपको ऐसे लगे कि यस यू विल बी एबल टू मैनेज, तब करना। हाँ, मेरे अपकमिंग क्लासेस में आई ट्राई कि आई यूज अ लिटिल मोर ऑफ इंग्लिश, एंड एटलीस्ट वंस आई से एवरी कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। सर CFR की क्लासेस कितने ड्यूरेशन की है? अराउंड 190 आवर्स कंप्लीट ड्यूरेशन, पूरा सिलेबस कवरेज अराउंड 190 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आपका दिसंबर 24 के लिए जो इंडेस लाइव चल रहा था, उसका रिमेनिंग इंडेस कब होगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, रिमेनिंग इंडेस, ये सीक्वेंस रहने वाला है। अभी हम लोग करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर कंसोलिडेशन, फिर रिमेनिंग इंडेस। ठीक है, शिवा प्रसाद बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे? यस, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, बट हाँ एक बात एक अपडेट कर दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर अभी ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में अवेलेबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा इशू है, इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास आप लोग का 27th को लेंगे। कल नहीं है क्लास, 27th को लेंगे, उसके बाद 29th दैट इज संडे को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 27th, उसके बाद वाला क्लास भी विल बी ऑन 29th, एंड उसके बाद अपना 1 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे 8 PM to 10 PM वाला रूटीन एकदम रेगुलराइज हो जाएगा। हाउएवर द नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एंड देन 27th को, बिकॉज इट्स अ संडे, विल कीप द क्लास एट 11 AM। 1 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे 8 PM to 10 PM वाला रूटीन एकदम स्टार्ट हो जाएगा। सर मैं इंटरमीडिएट, क्या मैं लेक्चर देख सकता हूं? नितिन, आप देख सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, पर आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, आपको मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, कंटिन्यू। हाउएवर आपका सिलेबस में आपको हेल्प नहीं होगा। सची बोल रहे सर, कैन यू प्लीज लेट अस नो विच ऑल चैप्टर्स वी नीड टू स्टार्ट पैरेलली? हाँ, तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सब पैरेलली क्या करें। पैरेलली देखो, आपको क्या करना है, आप मेरे साथ आप 2 नोटबुक बनाओगे, 2 नोटबुक्स। एक में मेरे साथ लाइव क्लासेस जो हम करा रहे हैं, बस मेरे साथ, कुछ भी उसमें और अलग करने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम करवाएंगे बस वही करना है। दूसरा, ऐप में ना जिस सीक्वेंस में क्लासेस डाला हुआ है, ऐप में एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में क्लासेस डाला हुआ है, बस उसी सीक्वेंस में आप क्लासेस, ऐप के सीक्वेंस में क्लासेस करते जाओ बस।
पैरेलली जितना आप कर पाओ, जहां तक आपके लिए पॉसिबल हो, टाइम जैसे से मिले, ये कवरेज करते जाओ और लाइव क्लासेस मेरे साथ करते जाओ, अगर आप पैरेलली क्लासेस कर रहे हैं तो। मोनीमाला, गुड टाइमिंग सर, यस 8 PM टू 10 PM, गुड टाइमिंग। तेजस बड़े जोर से हंस रहे हैं, किस बात पे मुझे समझ नहीं आया। तेजस क्या आप बता देंगे, सो दैट हम लोग भी थोड़ा सा मेरी क्रिसमस बना ले। अंशिका सिंह सर, कैन वी कंप्लीट ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस और इज देयर एनी पर्टिकुलर नीड ऑफ लाइव क्लासेस आल्सो? नहीं सर, आपको ऑलरेडी अगर आपने रिकॉर्डेड क्लासेस ऑप्ट किया है और आपको पूरा सिलेबस का रिकॉर्डिंग मिल गया है, दे आर परफेक्टली गुड। बस उसके साथ में एक काम कर लेना कि जो यूट्यूब में मैराथन सेशन, रिवीजन सेशंस करवा रहे हैं ना, वो कोई भी हालत में मिस मत करना, क्योंकि उस मैराथन सेशन में, रिवीजन सेशन में जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस है ना, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस अराइज हुए हैं ना, वो कवर करवा दिया गया है। तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब का सेशन बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू, और ये मैंने बार बार रिपीट कर करके बोला है, तो इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट, कुछ भी और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये वाला क्लासेस आप मेरे साथ साथ करते हो, तो इसमें हम अपने आप ही लेटेस्ट क्लासेस, लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर कर देंगे, बस इतना ही अपडेट हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा मटेरियल को अपडेट करके ये फ्रेश लाइव क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि अपडेट करने का जरूरत है, कुछ कुछ जगह पर अपडेट करने का जरूरत है, वो मेरे रिवीजन सेशंस में मैंने करवा रखा है। इसके साथ में इस बैच में तो खैर अपडेटेड ही हम लोग करने वाले हैं। व्हाट टॉपिक कवर इन लाइव एंड व्हाट टॉपिक कवर विथ रिकॉर्डेड, प्लीज सजेस्ट टॉपिक्स। तो राहुल, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये जब आप ऐप में जाओगे ना, तो ऐप में आप देखोगे बेसिक्स है, उसके बाद लाइन से जैसे पहले है इंडेस 16, फिर है आपका इंडेस 38, फिर है इंडेस 23, फिर है इंडेस 36, उसके बाद है आपका इंडेस 115, फिर है इंडेस 116। एकदम इसी सीक्वेंस में आपको कवर करना है थ्रू रिकॉर्डेड। ठीक है, इसके अलावा जब आप लाइव क्लासेस मेरे साथ करते हो, अपने किस सीक्वेंस में करेंगे सर? अपने सबसे पहले नेक्स्ट क्लास से ही अटैक कर देंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन को, एंड इसके साथ साथ ही कनेक्टेड टॉपिक है कंसोलिडेशन को। तो ये दो सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। उसके बाद रिमेनिंग इंडेस, रिमेनिंग इंडेस में हम सबसे पहले करवाएंगे आप लोग को इंडेस 113, फिर हम करवाएंगे इंडेस 12, फिर इंडेस 108, इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, उसके बाद इंडेस 8, और फिर लास्ट में इंडेस 21। तो देखो 6 इंडेस यहां पे कवर्ड है ऑलरेडी। ये 6 इंडेस मेरे साथ साथ आप लोग करोगे आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, विच वी विल ट्राई एंड कवर बाई अराउंड 20th ऑफ फेब, मतलब ये अराउंड 20th ऑफ जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, 20 जनवरी तक ट्राई करके कंप्लीट करेंगे। वी विल ट्राई 20 से 25 मान लो, 25th ऑफ जनवरी मैक्सिमम, एंड फिर रिमेनिंग नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। एक बार ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को हम लाइव में वैल्यूएशन करवाएंगे, एंड प्रोबेबली हम उस समय आप लोग को रिकॉर्डेड में एनबीएफसी करने बोल देंगे। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आई ट्राई कि हम लाइव में कवर कर पाए, अगर कर पाएंगे तो बेस्ट, नहीं तो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी रिकॉर्डिंग देंगे, वो उस समय सिचुएशन देख के होगा। एंड इसके अलावा थ्योरी भी हम लाइव करवाएंगे। थ्योरी का मतलब रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, राइट। आई होप अब आप लोग को एकदम पिक्चर क्लियर है कि क्या फ्लो रहने वाला है क्लासेस का। विल वी गेट ऑल क्लासेस रिकॉर्डेड? यस अंशिका, आपके पास अभी आप जब एनरोल करते हो तो दो ऑप्शन है, क्या तो आप पूरा रिकॉर्डेड जो बैच है वो वाला ले लो, या फिर जो अभी लेटेस्ट बैच है वो ले लो। सर आप कौन सा प्रेफर करोगे? आई वुड से कि आप लेटेस्ट क्लासेस जो अभी हो रहे हैं ना, अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, एकदम नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये जो रिकॉर्डेड क्लास, अभी जो लाइव क्लासेस हो रहा है, ये ऑप्ट करो। ठीक है, जब आप ये लाइव क्लासेस ऑप्ट करते हो तो ऑलरेडी उसमें अराउंड 40 क्लासेस अपलोड हो चुका, उसमें आप लोग को ऑलरेडी बेसिक्स और ये 6 इंडेस का क्लासेस मिल जाएगा। तो ये आप पैरेलली कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो ये सारे सेशंस के लिए, और आपको जब जैसे टाइम मिलेगा आप इसका कवरेज कर लीजिएगा। करेक्ट। और लाइव क्लासेस जैसे जैसे होगा सेम डे आपके ऐप में, नहीं सेम डे तो नहीं, जैसे 10 बजे क्लास कंप्लीट होगा तो मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में, जैसे नाइट में क्लास कंप्लीट हुआ, मॉर्निंग में वो क्लास आप लोग के ऐप में डाल दिया जाएगा, आप ऐप में देख सकते हो।
सर लेक्चर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मिड ऑफ मार्च तक। मिड ऑफ मार्च तक पूरा सिलेबस अपने कंप्लीट कर देंगे। सर ऑल क्लासेस विल बी रनिंग लाइव ऑन यूट्यूब? नहीं, आज वाला ओरिएंटेशन हुआ, इसके अलावा और 2 क्लासेस विल बी यूट्यूब लाइव। बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्लास 1, बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्लास 2। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अपने ऐप पे। सो कॉर्पोरेट अकाउंट्स की लाइव क्लास, हाँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स का मॉर्निंग में आज 11 AM हुआ ना लाइव क्लास। कल आप लोग का नेक्स्ट क्लास है कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाले, अगर कोई है तो। सर ऐप में CFR न्यू एंड CFR इंडेस फोल्डर है, हाँ, और सीक्वेंस अलग है। आपको देखो CFR इंडेस का जो फोल्डर मिला है ना, CFR इंडेस का जो फोल्डर मिला है, इसमें आप लोग का सारा इंडेस का टॉपिक्स कवर्ड है, इनफैक्ट थ्योरी भी इसमें कवर्ड है। जो आप लोग के इंस्टीट्यूट के मटेरियल से 12 इंडेस है। ये 12 इंडेस कौन सा सर? ये वाला 12 इंडेस, देखो ये वाला 12 इंडेस जो आपको CFR इंडेस एंड थ्योरी टॉपिक वाला फोल्डर दिया गया है ना, CFR इंडेस एंड थ्योरी वाले फोल्डर में ये 12 इंडेस कवर्ड है एंड ये दोनों टॉपिक कवर्ड है। बिजनेस ये रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इसको नाम दिया गया थ्योरी, बट इसमें कुछ ऑब्वियसली प्रैक्टिकल टॉपिक भी है जो कि इसमें कवर्ड है। ठीक है, थ्योरी और ये भी थ्योरी। ये 3 टॉपिक्स सर कौन कौन सा? ये वाला 12 इंडेस देख लो, मॉड्यूल 1, ये वाला 12 इंडेस और ये थ्योरी टॉपिक्स आप लोग को CFR इंडेस वाले फोल्डर से ही कवर करना है। ठीक है, बाकी जितना भी चैप्टर्स है, बाकी जितना भी टॉपिक है, वो आप लोग को जो CFR न्यू बोल के जो फोल्डर दिया गया है उसमें है, उससे कवर कर लेना है। एक बार मेरे को कंफर्म कर देना, क्या देबू ये वाला बात क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से क्लियर है ये वाला बात? सर राइट नाउ जो ड्राइव में जो PDF मिला है वो प्रिंट आउट कर लें और इट विल बी गिवन इन हार्ड कॉपी ऑफ मटेरियल। आपको क्या मोनीमाला एक बार ये बताइएगा, क्या आपको अभी तक कोई भी हार्ड कॉपी मिला है? अगर आपको पुराना वाला PDF हार्ड कॉपी मिला था, लेटेस्ट वाला अपडेटेड वाला अगर हार्ड कॉपी आपको नहीं मिला है, तो ड्राइव में जो PDF है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप फिर उसको प्रिंट करवा लो। Lectures already purchased for June 25 term. Will I get access to these live lectures in the app? आपको डेफिनेटली ये लाइव लेक्चर्स जो अभी चल रहा है उसका एक्सेस मिल जाएगा। एक बार काइंडली, अगर आपको अभी लेटेस्ट वाला बैच का एक्सेस नहीं मिला है तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस नंबर पे जस्ट मैसेज कर दीजिए, इस नंबर पे जस्ट एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दिया जाएगा कि एग्जैक्टली आप लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे होगा। If I missed only live class, can I get the same as recorded in app? Absolutely. अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर दिए तो उसका रिकॉर्डिंग ऐप में इमीडिएटली अपडेट होता है, ऐप में अपडेट अपलोड हो जाता है इमीडिएटली, तो आप वहां से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मैंने कॉम्बिनेशन का रिकॉर्डेड 1 वीक पहले ही ख़त्म किया था और इसमें सर 1.5 मंथ लग जाएगा, तो अब हम CFR को लीव करके नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट। यस अनुराग, बिल्कुल आपको वापस से करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो रिवीजन के टाइम पे, मैराथन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होता है ना, खाली वो कर लेना। आपको वापस से करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मेरे साथ लाइव इंडेस में ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम रिमेनिंग इंडेस स्टार्ट करेंगे आप उसमें मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आई बीन ऑलरेडी टेकन क्लासेस बट एक्सेस इज नॉट। हाँ राहुल, अभी 2 से 3 दिन का ना डिले चल रहा है बिकॉज टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है लास्ट 1 वीक में। एक्सेसिव एनरोलमेंट्स की वजह से ये प्रोसेसिंग बहुत फास्ट नहीं हो पा रहा है। 2-3 दिन का हम लोग को टाइम दीजिए। आपको वैसे अभी ऐप में इसीलिए क्लासेस करने का ज़रूरत भी नहीं है। अभी जो फर्स्ट 3 क्लासेस है
वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा, वहां से कर सकते हैं, मटेरियल का भी अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। यस अनुराग, एकदम ओके है। आप जब इंडेस वाले पोर्शन में मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर लो, दैट इज परफेक्टली फाइन। हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं गौरव काबरा सर, द एसएफएम किंग। तो फाइनल के स्टूडेंट्स, गौरव सर को एक बार हाय बोल देना। गौरव सर बोल रहे हैं विष्णु सर ही है, ओनली विष्णु सर हैज मेड सीएफआर मैनेजेबल, अदरवाइज सीएफआर वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स इन द सीएमए फाइनल्स। थैंक यू गौरव सर। बस आपका इसी तरह से लव बना रहा, बाकी स्टूडेंट्स का भी अगर इस तरह से लव बना रहा, तो सीएफआर भी मेरे तरफ से एकदम आप लोग के लिए इजी बनाते रहेंगे। थैंक यू गौरव सर फॉर सच काइंड वर्ड्स। सर इंडेस का जो हार्ड कॉपी मटेरियल मिला है वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड लेक्चर्स है। ओके, न्यू लेक्चर्स में जो मटेरियल आपसे आपने यूज़ किया है उसका हार्ड कॉपी मिलेगा। दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी जो मटेरियल जा चुका है उसका भी क्लासेस प्रोबेबली आपको प्रोवाइड किया गया होगा। अगर आप लेटेस्ट क्लासेस देख रहे हैं विच इज़ परफेक्टली फाइन, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको फिर प्रिंट करा लीजिए। मोनीमाला, नो सर आई हैव ज्वाइन यस्टरडे। तो मोनीमाला बोल रहे हैं सर राइट नाउ जो ड्राइव में जो जो पीडीएफ मिला है वो प्रिंट आउट नहीं, आपने अभी भी क्लास ज्वाइन किया ना मोनीमाला, तो फिर वेट करिए, आपको हार्ड कॉपी मटेरियल पहुंचेगा, उसमें पूरा अपडेटेड मटेरियल ही रहेगा वो। ऑल राइट गाइज, सो बड़ा मजा आया मेरे को ये फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन लेके। फर्स्ट क्लास आप लोग का कब होने वाला है फटाफट से रिमाइंड करा देते हैं आप लोग को। 27th को, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, दैट इज फ्राइडे 8 PM हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, टाइमिंग आप लोग के हिसाब से रखा हुआ है, कन्वीनियंट टाइम थोड़ी ना है। बताओ, दिन भर एक तो काम करके फिर 8 बजे भी क्लास लेना है मेरे को, 8 PM टू 10 PM, ये सिर्फ आप लोग के लिए किए हैं। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि 8 PM टू 10 PM मेरे साथ लाइव जुड़ो, डिसिप्लिन से क्लासेस करो, बहुत औसम तरीके से आप लोग का प्रेपरेशन होगा, एक डिसिप्लिन के साथ जबरदस्त प्रेपरेशन होगा। सी यू इन लाइव क्लासेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी यहां से अराउंड 8 टू 10 डेज में आप लोग को हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अनुराग बोल रहे हैं आई हैव डन गौरव सर क्लासेस इन सीएमए फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक्स, थैंक यू गौरव सर। वाह क्या बात है, तब तो फिर अनुराग ने बहुत कुछ सीखा है। चलिए गाइज, मिलते हैं अपने 27th को, बाय बाय।